हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम जेन ऑस्टिन का नॉवेल एमा की समरी डिस्कस करेंगे। एमा जेन ऑस्टिन का फोर्थ नॉवेल है जिसे जनवरी 1814 से मार्च 1815 के बीच लिखा था और इसे ओरिजिनली पब्लिश 23 दिसंबर 1815 में किया गया था। एमा एक कॉमेडी, फिक्शन और रोमांस नॉवेल है और इसकी मेजर थीम है मैरिज, मनी, एक्सपेक्टेशन और द ब्लाइंडिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन। इस नॉवेल की समरी स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जेन ऑस्टिन का जन्म 16 दिसंबर 1775 और उनकी डेथ 18 जुलाई 1817 में हुई थी। जेन ऑस्टिन एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है और वह मेनली उनके 6 फेमस नॉवेल्स की वजह से जानी जाती है। उनके फेमस वर्क्स हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी और मैन्सफील्ड पार्क। अब हम इस नॉवेल के कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारा इस नॉवेल का फर्स्ट कैरेक्टर है एमा वुडहाउस, जो इस नॉवेल की प्रोटेगोनिस्ट है। एमा हार्टफील्ड की रिच, सुंदर और स्मार्ट मालकिन है। एमा सिर्फ 20 साल की थी लेकिन काफ़ी मैच्योर थी क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और उसकी बड़ी बहन की भी शादी हो गई थी, जिससे घर की सारी जिम्मेदारियाँ उस पर आ गई थी। नॉवेल के स्टार्टिंग में एमा को घमंडी बताया गया है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है और यह भी मानती है कि उससे ज़्यादा कोई भी समझदार नहीं है, लेकिन इन कमियों के बावजूद वह काइंड और गुड हार्टेड है। अगला कैरेक्टर है मिस्टर जॉर्ज नाइटली। यह एमा के भरोसेमंद फ्रेंड और एडवाइज़र है। नाइटली एक रिस्पेक्टेड लैंड ओनर है। यह सिर्फ 37 या 38 की एज में एक रिच, काम और प्रशंसनीय व्यक्ति है जो सालों से एमा के अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर नाइटली डोनवेल एबे में रहते हैं और मार्टिन्स को प्रॉपर्टी लीज पर देते हैं। अगला कैरेक्टर है मिस्टर वुडहाउस। यह एमा के फादर और हार्टफील्ड और द वुडहाउस एस्टेट के ओनर है। हालांकि मिस्टर वुडहाउस अपनी बीमारी हाइपोकॉन्ड्रिया के कारण नर्वस और वीक रहते हैं, लेकिन वे अपनी काइंडनेस और अपनी बेटी एमा के प्रति लगाव के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हैरिट स्मिथ। यह 17 साल की एक प्रीटी लड़की है जो एक लोकल बोर्डिंग स्कूल में रहती है। अगला कैरेक्टर है मिस्टर इल्टन। यह चर्च के प्रीस्ट हैं। एमा ने हैरिट के लिए मिस्टर इल्टन को पसंद किया था, लेकिन मिस्टर इल्टन एमा से शादी करना चाहते थे। अगला कैरेक्टर है मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन। यह एक किसान है। मिस्टर मार्टिन मेहनती और नेक इंसान है और वह अपनी माँ और बहनों के साथ एबे मिल फार्म में रहते थे। मार्टिन हैरिट से प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था। अगला कैरेक्टर है मिस्टर वेस्टन। यह विडोवर और ओनर है रेंडल्स के, जिन्होंने नॉवेल के स्टार्टिंग में मिस टेलर से शादी की थी। अगला कैरेक्टर है फ्रैंक चर्चिल। यह मिस्टर वेस्टन का बेटा है जो अपने चाचा चाची के साथ लंदन के एंस्कॉम्बे नाम के टाउन में रहता था। फ्रैंक हैंडसम, अट्रैक्टिव और क्लेवर है जो एमा से फ्लर्ट करता था, लेकिन असल में प्यार जेने से करता था। नेक्स्ट है जेने फेयरफैक्स। यह एक काइंड हार्टेड लड़की है और ये फ्रैंक से प्यार करती थी। अब हम इस नॉवेल की समरी डिस्कस करते हैं। एमा एक 20 साल की सुंदर लड़की है जो इंग्लैंड के हाईबरी नाम के टाउन में रहती है। उसने सोचा था कि वह खुद कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन वह दूसरों की मैच मेकिंग करने में एक्सपर्ट थी। उसने अभी अभी अपनी फॉर्मर गवर्नेंस मिस टेलर की शादी गांव के एक विडोवर मिस्टर वेस्टन नाम के लड़के से करवा दी थी। इससे उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था। इसके बाद उसने अपनी दोस्त हैरिट की मैच मेकिंग करवाने की सोची। उसने इसके लिए चर्च के प्रीस्ट मिस्टर इल्टन को चुना, लेकिन मार्टिन नाम का एक यंग लड़का जो खेतीबाड़ी करता था हैरिट से प्यार करता था और वह उससे शादी भी करना चाहता था। उसने हैरिट को शादी का प्रपोज़ल भी भेजा। हैरिट को भी मार्टिन बहुत पसंद आया, लेकिन एमा को लगा कि मार्टिन हैरिट के लिए अच्छा मैच नहीं है। वह उसे खुश नहीं रख सकता और हैरिट की शादी किसी अच्छे घर में होनी चाहिए। इसलिए उसने हैरिट को समझाया कि मार्टिन के लिए अपनी फीलिंग्स दिल से निकाल दे। हैरिट ने भी उसकी बात मान ली और मार्टिन के प्रपोज़ल का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद एमा ने हैरिट और मिस्टर इल्टन को मिलवाया। धीरे धीरे हैरिट को मिस्टर इल्टन अच्छे लगने लगे, लेकिन एमा की मैच मेकिंग फेल हो गई जब मिस्टर इल्टन ने कहा कि वह हैरिट से नहीं बल्कि एमा से शादी करना चाहता था। मिस्टर जॉर्ज नाइटली नाम का एक हैंडसम लड़का जो एमा का दोस्त था, उसकी मैच मेकिंग की कोशिशों को ध्यान से देख रहा था। उसे लगता था कि मार्टिन अच्छा लड़का है और हैरिट शादी करके खुश रहेगी। वह एमा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसकी बात नहीं मानती। लेकिन एक दिन मिस्टर एल्टन दूसरे शहर में जाते हैं और वहाँ एक लड़के से शादी कर लेते हैं। इससे एमा का प्लान पूरा चौपट हो जाता है।
इस घटना से हैरियट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एमा ने उसे समझाया कि वह उसके लिए एक बहुत अच्छा मैच ढूंढेगी। एक दिन हाईबरी में फ्रैंक नाम का एक हैंडसम लड़का रहने आया। अब तक वह लंदन में अपने चाचा चाची के पास रहता था। एक दिन एमा की मुलाकात फ्रैंक से होती है। वह बहुत ही अट्रैक्टिव था। एमा हैरियट के लिए उसे पसंद करती है, लेकिन नाइटली को फ्रैंक पर डाउट होता है। उसे यहाँ फ्रैंक के अचानक आने का कारण समझ नहीं आता। नाइटली को लगता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लेकिन जब वह एमा से इस बारे में बात करता है तो वह उसकी बात मजाक में टाल देती है। कुछ दिन बाद जेन नाम की लड़की भी हाईबरी में रहने आ जाती है। वह बहुत ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन एमा को वह ज़रा पसंद नहीं थी। फ्रैंक अक्सर एमा से फ्लर्ट करता रहता था। इससे लोगों को लगता था कि फ्रैंक और एमा के बीच अफेयर चल रहा है, लेकिन एमा इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि वह तो फ्रैंक से हैरियट की शादी करवाना चाहती है। एक दिन टाउन में बॉल डांस की पार्टी होती है। हैरियट को कोई डांस पार्टनर नहीं मिलता और वह मिस्टर नाइटली के साथ डांस करती है। अगले दिन वह एमा को बताती है कि वह एक लड़के से प्यार करती है। एमा को ऐसा लगता है कि वह फ्रैंक की बात कर रही है और यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। एक दिन न्यूज़ मिलती है कि फ्रैंक के चाचा की डेथ हो गई है और वह डेथ सेरेमनी के लिए लंदन जाता है। इस इंसिडेंट के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। दरअसल फ्रैंक और जेन पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फ्रैंक की चाची उनकी शादी के खिलाफ थी, इसलिए वे दोनों हाईबरी में रहने आ गए थे। फ्रैंक यह बात प्राइवेट रखना चाहता था ताकि किसी को इस बात का पता न चले, और वह इसीलिए एमा से फ्लर्ट करता था ताकि वहाँ के लोगों को लगे कि वह एमा से प्यार करता है, लेकिन असल में वह जेन से प्यार करता था और इसी कारण नाइटली को भी उन दोनों पर शक हुआ था। लेकिन अब फ्रैंक के चाचा की डेथ हो गई थी और उसकी चाची ने भी जेन से शादी करने की इजाज़त दे दी थी, मगर इस बात से एमा टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि हैरियट यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाएगी, लेकिन हैरियट एमा को बताती है कि वह फ्रैंक से नहीं बल्कि नाइटली से प्यार करती है और वह उस दिन नाइटली के बारे में ही बात कर रही थी। बॉल डांस के दौरान उसे नाइटली पसंद आ गया था। यह सब सुनकर एमा हैरान और दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह खुद भी नाइटली से प्यार करती है। थोड़े दिन बाद मार्टिन हैरियट को फिर से प्रपोज करता है। हैरियट को लगता है कि वह सच्चा प्यार मार्टिन से ही करती है और शायद वह नाइटली के स्टेटस की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी, और इस बार वह उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और एमा और नाइटली भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। नॉवेल की एंडिंग में हैरियट और मार्टिन तथा नाइटली और एमा की शादी हो जाती है और इस तरह कौन किससे प्यार करता था यह पहेली सुलझ जाती है और इसी के साथ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस नॉवेल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।